चैप्टर 4 तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 301। तर्जुमा 301। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने अब्बू सईद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमा मन अलमा यानी मनी से गुस्ल है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-1 81, अब्बू दाऊद फ़ी अल-18 बाब 83, रिवायत 217, तिर्मिज़ी फ़ी अल-18 बाब 81, नसाई फ़ी अल-18 बाब 131, इब्न माजा फ़ी अल-18 बाब 110, दारमी फ़ी अल-अवद बाब 74, मसनद अहमद 5416। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 302। तर्जुमा 302। अब्दालरहमान बिन साद ने हज़रत अब्बू अयूब अंसारी और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि बाज़ लोगों का ख़याल है कि जिसने शर्मगा में वती की मगर नज़ाल ना हुआ तो इस पर गुस्ल लाजिम नहीं, और उसकी दलील में उसने इन रिवायत को पेश किया है। दूसरे लोगों ने उनसे इख्तिलाफ़ किए और इन्होंने कहा कि इस पर गुस्ल लाजिम है अगरचे नज़ाल ना हो, और इस सिलसिला में इन्होंने रिवायत से इस्तिदलाल किया। तखरीज नसाई फ़ी अल-18 बाब 131, इब्न माजा फ़ी अल-18 बाब 110, 607। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 303। तर्जुमा 303। हज़रत अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी की तरफ पैगाम भेजा, उसने देर की, आपने फरमाया तुमने क्यों देर की? इससे कहा जब आपका कासद पहुंचा मैं अपने घर वालों से मसरूफ़ था, मैंने सिर्फ गुस्ल किया और कोई काम नहीं किया और हाजिर खिदमत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमा मन अलमा यानी मनी के ख़रूज से गुस्ल वाजिब है और गुस्ल इस पर लाजिम है जिसे नज़ाल हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-1 बाब 81, नसाई फ़ी अल-18 बाब 131, अब्बू दाऊद फ़ी अल-18 बाब 83। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायत को सामने रखकर ये बात साबित हो रही है कि अगर जिमा करने वाले को नज़ाल ना हो तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। उलमा के फ़रीक़ अव्वल ने इन्हीं रिवायत से एहतजाज किया है। इनमें दो तरह की रिवायत हैं, एक जिनमें अलमा मन अलमा का मुजमल जुमला है, इसका मतलब इब्न अब्बास ने फरमाया ये इहतिलाम से मुताल्लिक़ है, और जिनमें अदम गुस्ल की तसरीह है तो उसके बिलमुक़ाबिल ज़्यादा सही वो रिवायत हैं जिनमें गुस्ल का तज़किरा है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 304। तर्जुमा 304। कासिम ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि उनसे इस आदमी के मुताल्लिक़ सवाल किया गया जो अपनी बीवी से जिमा करे और नज़ाल ना हो, तो फरमाया मैंने और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजामत के बाद गुस्ल किया है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-18 बाब 80, मसनद अहमद 647 68। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 185, सनन कबरी बहीक़ी 164, इब्न माजा फ़ी अल-18 बाब 111, रिवायत 608। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 305। तर्जुमा 305। सुलेमान बिन हरब ने कहा कि हमें हमाद बिन सलमा ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 306। तर्जुमा 306। अब्दुल-अज़ीज़ बिन नोमान कहते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थीं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिमा करते तो गुस्ल फरमाते। अल-लग़ात अल-ख़तानान लड़के और लड़की के ख़तने का मकाम। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 28, मुस्लिम फ़ी अल-1 रिवायत 88, अब्बू दाऊद फ़ी अल-18 बाब 83, तिर्मिज़ी फ़ी अल-18 बाब 80, नसाई फ़ी अल-18 बाब 111, दारमी फ़ी अल-अवद बाब 75, मालिक फ़ी अल-18 नंबर 71, मसनद अहमद 47 97 112। ये रिवायत उन कुतुब में मामूली इख्तिलाफ लफ्ज़ के साथ इस तरह है अज़ा अल्तक़ी अल-ख़तान फ़क़द वजब अल-ग़स्ल। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 307। तर्जुमा 307। सईद बिन अनसीब कहते हैं कि अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा अल्तक़ी अल-ख़तान का ज़िक्र किया कि आया इससे गुस्ल लाजिम होता है या नहीं। हज़रत अब्बू मूसा अशअरी कहने लगे मैं उसके मुताल्लिक़ सही बात पेश करूँगा। वो उठकर चले, मैं उनके पीछे गया। वो चलते चलते हज़रत आयशा की खिदमत में पहुँचे और कहने लगे ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैं एक मसला आपसे पूछना चाहता हूँ और मुझे सवाल करते हुए हिया आती है। इन्होंने फरमाया पूछो। मैं तुम्हारी मुँह हूँ। तो अब्बू मूसा कहने लगे अज़ा अल्तक़ी अल-ख़तान से किया गुस्ल वाजिब होता है? तो फरमाने लगी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिमा करते तो गुस्ल फरमाते। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल वाल-18, मुस्लिम फ़ी अल-1 रिवायत 88, यतसरफ़ यसीर मन अल-लफ़्ज़। तहावी
किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 308। तर्जुमा 308। हुज्जज कहते हैं हमें हमाद ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 1-248। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 309। तर्जुमा 309। कुलसूम ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की कि एक आदमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे आदमी के मुताल्लिक़ सवाल किया जो अपने घर वालों से जिमा करे और फिर अनज़ाल के बग़ैर औरत से अलग हो जाए, किया इस पर गुस्ल होगा। उस वक्त हज़रत आयशा बैठी थीं, आपने फरमाया मी और ये मजामत करते हैं फिर हम गुस्ल करते हैं। इन उलमा ने कहा कि ये आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ख़बर दे रहे हैं कि आप जिमा के बाद गुस्ल फरमाते ख्वाह नज़ाल ना हो। उनके जवाब में कहा जाएगा कि ये आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़ेल बतलाते हैं और ये मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा फ़ेल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम ना हो, और पहले आसार इसकी ख़बर देते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम है और लाजिम नहीं बस वो इख्तियार करने में औली हैं। दूसरे कौल वालों की दलील पहले कौल वालों के ख़िलाफ़ ये है कि जिन आसार को हमने इस बाब की फ़सल अल में नकल किया इसकी दो कस्में हैं। एक कस्म तो ये है अलमा मन अलमा कि पानी पानी से है ना और कुछ यानी अनज़ाल की सूरत में गुस्ल है, और दूसरी कस्म के आसार वो हैं जिनमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल उसी पर है जिसको अनज़ाल हो। रही वो रिवायत जिसमें पानी पानी से है का तज़किरा है तो इब्न अब्बास ने उससे और मुराद बयान की है जो पहले कौल वालों के ख़िलाफ़ है, चुनूंचे रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 89 156। खुलासा रिवायात, इन रिवायात से ये बखूबी तौर पर मालूम हो गया कि जब आप जिमा करते ख्वाह नज़ाल हो या ना हो आप गुस्ल फरमाते थे। इश्काल फ़कील लम से उन 6 रिवायात से मुताल्लिक़ इश्काल पेश कर रहे हैं। फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल का सबूत जिमा के बाद मिल गया, मगर अन मुमकिन है कि आप बतौर फ़जीलत ऐसा करते हों गुस्ल वाजिब ना हो, और पहली रिवायत तो वजूब व अदम वजूब दोनों को ज़ाहिर कर रहे हैं। फ़रीक़ सानी की तरफ से जवाब, शुरू में पेश की जाने वाली रिवायत 2 कस्म पर मुश्तमिल हैं। कसम अव्वल में साफ मज़कूर है कि जब अनज़ाल ना हो तो जिमा करने वाले पर गुस्ल नहीं। कसम दोवम, दूसरी रिवायत में अलमा मन अलमा मज़कूर है, मगर इब्न अब्बास ने फरमाया इसका ताल्लुक़ इहतिलाम से है कि अगर कोई ख्वाब में जिमा करता देखे मगर कपड़े पर कोई चीज़ ना पाए तो इस पर गुस्ल नहीं। वो रिवायत ये है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 310। तर्जुमा 310। अकरमा कहते हैं जनाब इब्न अब्बास ने फरमाया कि अनमा अलमा मन अलमा ये इहतिलाम से मुताल्लिक़ है, अगर किसी ने अपने को ख्वाब में जिमा करते देखा अगर इसको अनज़ाल ना हो तो इस पर गुस्ल नहीं है। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 81। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 189। अब इब्न अब्बास ने जब रिवायत का मुहम्मल बतला दिया तो फ़रीक़ अव्वल के पास इससे दलील का मौका ना रहा। अब दूसरी कस्म की रिवायत के एक साल में गुस्ल नहीं। उनके मुताल्लिक़ गुजारिश ये है कि उनसे कवीतर रिवायत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं जो उनके मुतज़ाद हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 311। तर्जुमा 311। अबू राफ़े हज़रत अबू हरीरा से नकल करते हैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द जिमा के लिए औरत की रानों के माबैन बैठ जाए और कोशिश करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 83, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 128, मसनद अहमद 2520, बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 28, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 87, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 128, दारमी फ़ी अल-अवद बाब 75, मसनद अहमद 2392, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 185, शरह अल-अस्म ललबगवी स्वाद 242। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 312। तर्जुमा 312। हमाम वाबान ने क़तादा से और इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 2347। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 313। तर्जुमा 313। अबू राफ़ा ने हज़रत अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 234। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 314। तर्जुमा
314 सईद बिन अनसीब ने हज़रत आयशा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द जिमा के लिए औरत के रानों के माबैन बैठ जाए फिर दोनों ख़तान एक दूसरे से चिमटा दे जाएं तो गुस्ल लाजिम हो गया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 28, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत 87, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 83। तखरीज बाला पेश नज़र हो। अल-लग़ात शुबह अल-अरबा हा की ज़मीर औरत की तरफ है, टांगें और दोनों हाथ टांगें और फ़ख़ज़ीन। अल-ज़िक़ लज़क़ चमटना। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 315। तर्जुमा 315 जनाब रूह हज़रत आयशा से नक़ल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ख़तान की तरफ तजावुज़ कर जाए तो गुस्ल लाजिम हो गया। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये आसार पहले आसार के ख़िलाफ़ हैं और इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उनके नासख़ होने की दलील बन सके। बस जब हमने देखभाल की तो ये रिवायत मिल गईं। ख़तान से मर्द व औरत की शर्मगा मुराद है, तजौर से दखूल मुराद है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाबुसी रिवायत 108। हासिल रिवायत अल्तक़ाए ख़तानीन से गुस्ल वाजिब हो जाता है। इमाम तहावी फरमाते हैं ये रिवायत ख़ुमुस पहली रिवायत के मुतज़ाद हैं, मगर बनज़र इंसाफ में पहली रिवायत के मनसूख़ होने की तरफ इशारा भी नहीं मिलता। जवाब दोवम दलाइल नस्फ़ को गौर से मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 316। तर्जुमा 316 सहल बिन साद हज़रत अबी बिन कब से नक़ल करते हैं कि अबी फरमाते थे, अनमा अलमा मन अलमा का हुक्म अबतदा इस्लाम में था, जब अल्लाह ताला ने मामले को पुख्ता कर दी तो इससे मना कर दी गया। ये रिवायत अबी का जवाब खुद इन्हीं की रिवायत से हो गया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 83, 314 315, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 81, 110 111। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 317। तर्जुमा 317 सहल बिन साद अल-साइदी कहते हैं कि अबी बिन कब ने मुझे बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा इस्लाम में अनमा अलमा मन अलमा की रुख़्सत इनायत फरमाई, फिर इससे मना कर दी गया और गुस्ल का हुक्म दिया गया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 83, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 81। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 318। तर्जुमा 318 हल बिन साद अल-साइदी कहते हैं, मुझे अबी बिन कब ने उसी तरह की रिवायत नक़ल फरमाई है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि इत्तिला दे रहे हैं कि ये रिवायत अलमा मन अलमा को नासख़ है और उनसे इसके बाद भी इसका कौल मरूए है जो इस बात पर दिलालत करता है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 1248 नस्फ़ की रिवायत सुलासा के बाद मज़ीद रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 319। तर्जुमा 319 महमूद बिन लबीद हता हैं कि मैंने ज़ैद बिन साबित से सवाल किया कि जो आदमी अपने अहल से जिमा करे मगर अनज़ाल ना हो तो इसका क्या हुक्म है। तो ज़ैद कहने लगे वो गुस्ल करे। मैंने सवाल किया कि हज़रत अबी बिन कब तो इसमें गुस्ल के कायल नहीं। हज़रत ज़ैद ने जवाब दिया, हज़रत अबी ने मौत से पहले अपने इस कौल से रुजू कर ली था। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 188। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 320। तर्जुमा 320 मालिक ने यही बिन सईद से नक़ल किया, यही ने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं ये अबी हैं जिन्होंने ये बात फरमाई है, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ख़िलाफ़ कौल नक़ल किया है। बस ये हमारे नज़दीक उसी वक्त दुरुस्त हो सकता है जबकि इनके हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका नस्फ़ साबित है। 297 298 के नस्फ़ की दलील हज़रत अबी बिन कब का जब अमर अव्वल से रुजू साबित हो गया तो ये नस्फ़ की खली अलामत है। दूसरे बड़े रावी उस्मान बिन अफ़ान हैं, इनके मुताल्लिक़ रिवायत मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 321। तर्जुमा 321 सईद बिन अनसीब कहते हैं कि जनाब उमर और उस्मान बिन अफ़ान और आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं कि जब ख़तान को छू ले तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये हज़रत उस्मान हैं जो कि यही कह रहे हैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ख़िलाफ़ भी मरूए है। बस ये उसी वक्त दुरुस्त साबित हो सकता है जबकि नस्फ़ इनके हम साबित हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 28, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत नंबर 88। रिवायत 293 का नस्फ़ 295 से।
یہ حضرت عثمان ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نقل کر رہے ہیں جو امر اول میں گزری اور خود فتوی اس کے خلاف دے رہے ہیں جو اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 322۔ ترجمہ 322۔ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ کیا چیز مرد و عورت پر غسل کو واجب کرتی ہے، تو انہوں نے فرمایا جب حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات بھی وارد ہیں جو ان روایات کے مخالف ہیں جو ہم نے اس باب میں ذکر کی ہیں، پس یہ بھی ان کے نسخ کی دلیل ہے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ 186، روایت 303 کے نسخ کی دلیل۔ یہ ابو ہریرہ ہیں جو پہلے وہ نقل کر رہے ہیں اور پھر یہ فتوی اس کے خلاف جاری کر رہے ہیں جو کہ پہلے حکم کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 323۔ ترجمہ 323۔ حضرت سعید بن انصیب کہتے ہیں کہ بعض انصار یہ فتوی دیتے تھے کہ جب مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو اس پر غسل لازم نہیں، اور مہاجرین اس سلسلہ میں ان کی اتباع نہ کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے نسخ کی دلیل ہے کیونکہ عثمان و زبیر دونوں مہاجرین سے ہیں اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سن پائی ہے جو ہم نے اس باب کی ابتدا میں نقل کی ہے، پھر انہوں نے اس کے خلاف بات کہی، حالانکہ یہ بات ان سے اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ان کے ہم نسخ ثابت ہو۔ پھر حضرت عمر نے اس بات کو مہاجرین و انصار کے مجمع میں کھول دیا اور ان کے ہم یہ بات ثابت و قائم نہ تھی، اس لیے انہوں نے لوچگوں کو دوسری بات پر آمادہ کیا اور غسل کا حکم فرمایا اور ان پر کسی نے اعتراض نہ کیا اور اسے تسلیم کر لی۔ یہ ان کے حضرت عمر کے قول کی طرف رجوع کی دلیل ہے۔ دلیل رجوع اور ارشاد تحاوی را، یہ بھی نسخ کی دلیل ہے کیونکہ عثمان اور زبیر دونوں مہاجرین سے تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنا جو شروع میں روایت کیا گیا، پھر دونوں نے اس کے خلاف فتوی دیا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بات کہیں، بس ایک ہی صورت ہے، انہوں نے اس کا منسوخ ہونا آپ سے سنا تب یہ فتوی دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جن میں مہاجرین و انصار ہر دو موجود تھے اس بات کو کھولا، ان کے ہم یہ بات ثابت نہ ہوئی تو انہوں نے دوسری بات پر آمادہ کیا اور غسل کا حکم فرمایا، اور کسی ایک نے بھی اس پر اعتراض نہ کیا اور ان کی بات کو تسلیم کر لی، یہ بجائے خود ان انصار کے رجوع کی دلیل ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 324۔ ترجمہ 324۔ عبید بن رفاع انصاری کہتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ثابت کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے انزال سے غسل کے سلسلہ میں باہمی مذاکرہ کیا تو زید بن ثابت کہنے لگے جب تم میں سے کوئی جماع کرے اور اسے انزال نہ ہو تو وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرے۔ اہل مجلس کا ایک شخص اٹھ کر حضرت عمر کے پاس آیا اور ان کو اس کی اطلاع دی، حضرت عمر نے اسی آدمی کو کہا تم بذات خود جاؤ اور ان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ بذات خود تو ان پر گواہ بن جائے۔ وہ جا کر زید بن ثابت کو لے آیا۔ اس وقت عمر کے پاس اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی بن ابی طالب اور معاذ بن جبل بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے تو اپنی جان کا دشمن ہے تو لوگوں کو یہ فتوی دیتا ہے۔ زید کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس کو خود نہیں گھڑا بلکہ اپنے دونوں چچا رفاعہ بن رافع اور ابو ایوب انصاری سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے قریب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، انہوں نے اس سلسلہ میں اختلاف کیا تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تم ہی اہل بدر ہو، میں تمہارے علاوہ اور کس سے سوال کروں؟ تو اس پر حضرت علی بن ابی طالب نے رائے کہ امہات المؤمنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، اگر ان کے پاس اس سلسلہ میں کوئی چیز ہوگی تو آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عائشہ کے ہم پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا اذا جاوز الختان الختان فقط وجب الغسل، کے ختان کے مل جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اب میں جس کسی کے متعلق سنوں گا کہ اس نے ایسا کیا مگر غسل نہیں کیا تو اس کو سخت سزا دے کر دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دوں گا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ 187۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 325۔ ترجمہ 325۔ اس روایت کو ابن ادریس نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن اسحاق سے بیان کیا اور انہوں نے اپنی سند سے روایت ذکر کی ہے۔ تخریج مسند احمد 5115۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 326۔ ترجمہ
326 उबैद बिन रफ़ा अपने वालिद रफ़ा से नकल करते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब के हम बैठा था, अचानक उनके हम एक आदमी वारिद हुआ और कहने लगा, ए अमीरुल मुमिनीन, ये ज़ैद बिन साबित गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ अपनी राय से फ़तवी देते हैं। हज़रत उमर ने कहा, उनको जल्द मेरे पास लाओ। वो उनको जल्द ले आया तो उन्होंने कहा, मुझे इत्तिला मिली है कि तुम लोगों को गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ अपनी राय से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़तवी देते हो। ज़ैद कहने लगे, सुनो, अल्लाह की कसम है, अमीरुल मुमिनीन में अपनी राय से फ़तवी नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने चचाओं से जो कुछ सुना वही कहा। उन्होंने दरियाफ़्त किया, तुमने अपने कौन से चचाओं से सुना? ज़ैद ने कहा, मैंने अबी बिन कब, अब्बू अयूब अंसारी, रफ़ा बिन राफ़ा से सुना है। उम्र मेरी तरफ मुतवज्जह होकर ये नौजवान किया कहता है। रफ़ा मैंने कहा, हम ज़माना नबुवत में ऐसे करते थे, फिर गुस्ल ना करते थे। उम्र किया तुमने इस सिलसिले में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया? रफ़ा मैंने कहा, नहीं। उम्र और लोगों को लाओ पस, और लोगों ने बालातफ़ाक़ कहा, अलमा ला यकून अलाम नलमा, यानी सिर्फ ख़रूज मनी से गुस्ल है। माज़ और अली ने कहा, अज़ा जावज़ अलख़तान फ़क़द वजब अलग़स्ल, की तजावुज़ ख़तान से गुस्ल लाजिम है। वो कहने लगे, ए अमीरुल मुमिनीन, अज़वाज मतहरात को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का इस सिलसिला में सबसे ज़्यादा इल्म है। इन्होंने हज़रत हिफ्सा से पूछा, हिफ्सा ने कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। फिर हज़रत आयशा की तरफ पैगाम भेजा। हज़रत आयशा ने फरमाया, अज़ा जावज़ अलख़तान फ़क़द वजब अलग़स्ल, की तजावुज़ ख़तान से गुस्ल वाजिब हो जाता है। इससे उम्र जोश में आ गए और फरमाया, अगर मुझे किसी के मुताल्लिक़ इत्तिला मिली कि वो जिमा बलानज़ाल करता है और फिर गुस्ल नहीं करता तो मैं उसे सज़ा देने में कसर ना उठा रखूँगा। तख़रीज मसनद अहमद 5115। अल-लग़ात तहतम ये अलहतमा से है जिसका मानी आग है, यानी ग़ज़बनाक होना, अनकता, नक नुटखा, सख्त सज़ा देना। सीन तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 327। तर्जुमा 327 उबैदुल्लाह बिन नदी बिन अल-ख़ियार कहते हैं, अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के पास गुस्ल जनाबत के सिलसिला में बाहमी मुज़ाकरा किया। बाज़ ने अज़ा जावज़ अलख़तान फ़क़द वजब अलग़स्ल से गुस्ल को लाजिम कहा, जबकि दूसरों ने अनमा अलमा मन अलमा से अदम वजूब बतलाया। हज़रत उमर कहने लगे, चुने हुए अहल बदर, जब तुम मेरे सामने ये इख्तिलाफ़ कर रहे हो तो तुम्हारे अलावा लोगों का हाल किया होगा? इस पर अली बिन अबी तालिब ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, अगर आप इस मसला की हकीकत जानना चाहते हैं तो अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में पैगाम भेजकर दरियाफ़्त कर ली। तो हज़रत उमर ने हज़रत आयशा की तरफ पैगाम भेजकर दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया, जब ख़तान की तरफ तजावुज़ कर जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस पर उमर ने कहा, मैं जिस किसी को अलमा मन अलमा कहता सुनूंगा, मैं उसको सज़ा दूंगा। फिर ये हज़रत उमर हैं जिन्होंने सहाबा किराम के सामने लोगों को इस बात पर आमादा किया और उनमें से किसी एक ने भी इनकार नहीं किया। और रहा रफ़ा का कौल अलमा मन अलमा, तो इसमें यह एहतिमाल है कि उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि इसमें यह एहतिमाल है कि इसको इब्न अब्बास वाली रिवायत पर महमूल करें। जब वो हज़रात इस बात को साबित ना कर सके तो आपने उनकी बात को छोड़ दिया और आपने उसी बात को इख्तियार किया जो कि आपकी और बाकी सहाबा किराम की राय थी, और दीगर सहाबा से भी इस सिलसिले में आपकी मुवाफ़क़त मरूए है। ततमा दलील ये हज़रत उमर जो अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वजूब गुस्ल का कौल कर रहे हैं और इस पर किसी ने इनकार नहीं किया, ये इजमा सहाबा की काफ़ी दलील नहीं रहा। मामला रफ़ा वाली रिवायत अलमा मन अलमा तो वो दो इहतिमाल रखती है, एक वो जिस पर रफ़ा ने महमूल किया मगर उन्होंने उसको कबूल ना किया बल्कि आयशा वाली रिवायत को इख्तियार किया। दूसरा इहतिमाल ये है कि ये इहतिलाम पर महमूल है और ख़तान वाली रिवायत ख़ास इस मौजू से मुताल्लिक़ है। जब रफ़ा अपनी रिवायत से वो मफ़हूम साबित ना कर सके तो फिर उम्र दीगर तमाम अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजूब गुस्ल को बालाजमा लाज़िम करार दिया। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 328। तर्जुमा 328 अबू जाफ़र ने मोहम्मद बिन अली से रिवायत नकल की है कि तमाम मुहाजिरीन और खुलफ़ा अरबिया अबू बकर व उमर, उस्मान व अली ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि जिस जिमा से हद रजम जल्द साबित हो जाती है इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है और वो गैबूबत हशफा वाला जिमा है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 186। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 329। तर्जुमा 329 इब्राहीम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से इस आदमी के मुताल्लिक़ जो जिमा करे मगर अनज़ाल ना हो सवाल किया तो फरमाया, जब तुम ऐसा करो तो गुस्ल करो। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 186। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 330।
तर्जुमा 330 इब्राहीम ने अलक़मा से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से उसी तरह का कौल नक़ल किया है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 184 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 331। तर्जुमा 331 नाफ़ा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि इन्होंने फरमाया जब ख़तान की तरफ तजावुज़ कर जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 188 9 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 332। तर्जुमा 332 अब्दुल्लाह बिन अलासुद कहते हैं मुझे अभी बुलूगत की उम्र से पहले हज़रत आयशा की खिदमत में भेजते, जब मैं बालिग़ हो गया तो उनकी खिदमत में आया और दरवाज़े के बाहर से आवाज़ दी कौन सी चीज़ गुस्ल को वाजिब करती है, तो इन्होंने फरमाया जब मुवासी मिल जाएं। ये दोनों ख़तान के बाहमी मिलने से किनाया है। अल-लग़ात मुवासी जुमा मूसा इस्तिरा मुराद मोंढने वाली जगह। तख़रीज तक़ात अल-कबरी 6294 तारीख़ कबीर पंच 252 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 333। तर्जुमा 333 अब्बू सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से सवाल किया कि कौन सी चीज़ गुस्ल को लाजिम करती है, तो फरमाने लगी जब ख़तान की तरफ तजावुज़ कर जाए तो गुस्ल लाजिम हो जाता है। तख़रीज अलदनी फ़ी मसंदा मौक़ूफ़ा तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 334। तर्जुमा 334 मैमून बिन महरान ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जब ख़तान आपस में मिल जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 335। तर्जुमा 335 नाफ़ा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की जब ख़तान से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 186 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर अनज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 336। तर्जुमा 336 ज़र ने हज़रत अली से उसी जैसी रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये रिवायत जो हमने ज़िक्र की है उन लोगों के कौल को दुरुस्त साबित करती हैं जो दो शर्मगाहों के मिलने से गुस्ल को वाजिब कहते हैं। रिवायत के लिहाज से इस बाब की यही सूरत है। नज़र व फ़िक्र के लिहाज से जो सूरत है वो अर्ज़ करते हैं, हमने देखा कि इस बारे में किसी का भी इख्तिलाफ़ नहीं कि शर्मगा में जिमा जिसमें नज़ाल ना हो हदस शुमार होता है। बाज़ लोगों ने उसको हदस गलीज़ा करार दिया और बड़ी तहारत को उसके लिए लाजिम कर दी और वो गुस्ल है, और दूसरों ने उसको हदस खफ़ीफ़ करार दिया, इन्होंने खफ़ीफ़ तहारत को लाजिम करार दिया और वो वज़ू है। अब हम चाहते हैं कि हम दो शर्मगाहों के मिलने पर गौर करें कि आया वो उन सख्त अशिया में से है कि जिससे बड़ी तहारत को लाजिम किया जाए। बस जब हमने उन चीज़ों को देखा जो जिमा से लाजिम होती हैं और वो रोज़े और हज का फासद हो जाना है, और इसका सबब दो शर्मगाहों का मिलना ही है, ख्वाह इसके साथ नज़ाल ना हो, और हज में इससे दिल भी लाजिम हो जाता है और हज की क़ज़ा भी लाजिम हो जाती है, और रोज़े में क़ज़ा और कफ़ारा उन लोगों के कौल में जो उसको लाजिम करार देते हैं, और अगर उसने फ़र्ज के अलावा जिमा किया तो हज में फ़कत इस पर दम लाजिम आता है और रोज़े में इस पर कोई चीज़ लाजिम नहीं आती सिवाय इस सूरत में कि इसको नज़ाल हो जाए, और ये दोनों ही चीज़ें हज और रोज़े में इसके लिए हराम हैं। और वो शख्स जिसने किसी औरत के साथ ज़िना किया इस पर हद लगेगी अगरचे नज़ाल ना हवा हो, और अगर उसने यही फ़ेल शुबह के तौर पर किया तो इससे हद साक़ित होगी और इस पर महर लाजिम होगा, और अगर इसने इस औरत के साथ फ़र्ज के अलावा जिमा किया तो ना इस पर हद लाजिम होगी और ना महर इसके ज़िम्मा आएगा, बल्कि इस पर तज़ीर आएगी जबकि वो वती शुबह वाली ना हो। और अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया फिर इससे बग़ैर खलवत के शर्मगा में जिमा किया फिर उसे तलाक़ दे दी तो इस पर महर लाजिम आएगा, ख्वाह नज़ाल हो या ना हो, और औरत पर इद्दत वाजिब होगी और पहले ख़ावंद के लिए ये औरत हलाल हो जाएगी। और अगर उसने शर्मगा के अलावा में जिमा किया तो इस पर कुछ भी लाजिम ना होगा और तलाक़ की सूरत में निस्फ़ महर लाजिम आ जाएगा। अगर उसने महर मुक़र्रर किया है और फ़कत कपड़ों का जोड़ा लाजिम आएगा जबकि महर मुक़र्रर ना किया हो। ये चीज़ें जो हमने बयान की इनमें यह हुक्म नज़ाल के बग़ैर वाजिब होता है, और ये शदीद तरीन हुक्म है जो ऐसे जिमा की सूरत में लाजिम होता है जिसके साथ नज़ाल हो, यानी हुदूद वाओ महर वग़ैरह। पस नज़र का तकाज़ा ये है कि हदास के सिलसिले में भी इसका यही हुक्म होगा और सख्त तरीन हदस लाजिम होगा, और इज़ाला हदस के लिए सख्त तरीन हुक्म यानी गुस्ल लाजिम होगा। दूसरी दलील, हमने उन अशिया पर गौर किया जो दो शर्मगाहों के मिलने से लाजिम आती हैं जबकि इसके बाद अनज़ाल हो तो अनज़ाल से इस पर कोई नया हुक्म लाजिम नहीं होता, वही हुक्म है जो दो शर्मगाहों के मिलने पर होगा। ज़रा गौर करो, एक आदमी ने अगर एक औरत से ज़िना किया और उनकी शर्मगाहें मिल गईं तो इससे उन दोनों पर हद लाजिम हो गई।
अगर वो उस वक्त तक रुका यहाँ तक कि इसको अनजाल हो गया तो इस पर हद के अलावा जो शर्मगाहों के मिलने से लाजिम हुई और कोई सज़ा लाजिम ना होगी, और अगर ये जिमावती शुबह के तौर पर हो तो शर्मगाहों के मिलने से इस पर महर लाजिम हो जाएगी। फिर अगर वो इतनी देर रुका कि इसको अनजाल हो गया तो अनजाल की वजह से इस चीज़ के अलावा जो शर्मगाहों के मिलने से और कोई चीज़ लाजिम ना होगी, और इस पर वही हुक्म लगेगा जो इस जिमा पर लगता है जिसमें अनजाल हवा हो, और वो वही हुक्म है जो इस जिमा का है जो बग़ैर अनजाल के हो। तो हुक्म का दारोमदार इसमें शर्मगाहों कामिल जाना हुआ ना वो अनजाल जो उसके बाद हवा। पस नज़र का तकाजा ये है कि वो गुस्ल जो जिमा बाला नजाल से हुआ लाजिम हुआ वो शर्मगाहों के मिलने की वजह से है, बाद वाले अनजाल की वजह से नहीं। बस इससे उन लोगों की बात साबित हो गई जो ये कहते हैं कि जिमा गुस्ल को लाजिम करता है, ख्वाह इसके साथ अनजाल हो या ना हो। यही कौल इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हुस्न रा और आम उलमा का है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 186। तहावी रा फरमाते हैं अल्तिफ़ाए ख़तानीन से जो हज़रात वजूब गुस्ल के कायल हैं इनके कौल पर बतौर तनवीर दलील के ये आसार शाहिद हैं। आसार की रोशनी फ़रीक़ अव्वल के दलाइल का जवाब और फ़रीक़ दोवम के मौक़िफ़ की पख्तगी अज़हर मन अलशमस हो चुकी। अब दलील नक़ली के बाद दलील अक़ली पेश की जाती है। तहावी रा की नज़री व फ़िक्री दलील। इस बारे में तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि जिमा फ़ी अल-फ़र्ज मतलक़ा हदस का बाइस है, उसी वजह से बाज़ लोगों ने उसको शदीद तरीन हदासमी से करार दिया और उसके लिए तहारत की कामिल तरीन सूरत गुस्ल को लाजिम करार दिया, और दूसरों ने उसको हदासा खफीफ़ा की तरह करार देकर इस पर खफीफ तहारत यानी वज़ू को लाजिम कहा। हम चाहते हैं कि इस बात पर निगाह डालें कि आया अल-तक़ा ख़तानीन शदीद तरीन चीज़ों में से है ताकि इससे तहारत के लिए कामिल तरीन तहारत को लाजिम करार दिया जाए या इसका अक्स। बनज़र गैर मालूम हुआ कि जिमा के नतीजा में रोज़ा और हज फासद हो जाता है, और ये जिमा अल्तक़ाए ख़तानीन वाला है, ख्वाह इसमें अनजाल हो या ना हो, और हज में उसी के नतीजा में दम भी देना पड़ेगा और क़ज़ा हज भी लाजिम होगी, और रोज़े में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। दूसरी तरफ फ़र्ज के अलावा अगर कोई हज में जिमा करे तो इस पर फ़कत दम लाजिम आता है, हज फासद नहीं होता, और रोज़े में मादून अल-फ़र्ज जिमा में अनजाल ना हो तो कोई चीज़ लाजिम नहीं। अनजाल की सूरत में रोज़ा फासद फ़कत क़ज़ा लाजिम है, हालांकि जिमा फ़ी अल-फ़र्ज और मादून अल-फ़र्ज आदमी के लिए हज व रोज़ा की सूरत में दोनों हराम हैं। नंबर 3, उसी तरह जिसने किसी औरत से ज़िना किया इस पर हद लाजिम है, ख्वाह अनजाल हो या ना हो, और अगर ज़िनावती बिलशबा की सूरत में हो तो हद साक़ित हो जाएगी मगर इस पर महर लाजिम हो जाएगा। और इसका दूसरा पहलू सामने लाएं कि अगर उसने फ़र्ज के अलावा किसी औरत से ज़िना किया तो इस पर हद वाजिब ना होगी और वती बिलशबा में महर लाजिम ना होगा, अलबत्ता वती बिलशबहा के अलावा सूरत में तज़ीर का मुस्तहिक होगा। 4, गिर किसी आदमी ने बलाखुत अपनी बीवी से फ़र्ज में जिमा किया फिर उसे तलाक़ दे दी, इसको अनजाल हुआ या ना हुआ, बहर सूरत इस पर कामिल महर लाजिम होगा और इस औरत पर इद्दत भी लाजिम होगी और पहले ख़ावनद के लिए भी हलाल हो जाएगी। और इसके बिलमुकाबिल निगाह डालें कि फ़र्ज के अलावा में जिमा करने से इस पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी, और तलाक़ देने की सूरत में इस पर महर भी निस्फ़ पड़ेगा जबकि महर मुक़र्रर किया गया हो। महर मुक़र्रर ना हो तो मता यानी कपड़ों का हैसियती जोड़ा देकर रुख़सत कर दी जाएगा। नंबर 5, उन तमाम चीज़ों में जिमा बाला नज़ाल में भी हुदूद व मुहूर के सिलसिला में वही शदीद तरीन हुक्म है जो जिमा बाला नज़ाल में है। मालूम हुआ कि दोनों इस लिहाज से बराबर हैं, पस हदासा में भी दोनों का हुक्म कामिल तरीन तहारत होना चाहिए जो कि गुस्ल है, और उनमें इस एतबार से चंदन तफावत ना होना चाहिए। दूसरा रुख मुलाहजा फरमाएं, अल-तक़ा ख़तानीन से जो चीज़ें लाजिम हुई हैं अगर बिलफ़र्ज़ इसके बाद अनजाल हो जाए तो इस अनजाल से वही हुक्म रहेगा, इसमें तब्दीली ना आएगी जो अल-तक़ा ख़तानीन में था। उसकी मज़ीद तफसील ये है कि किसी आदमी ने किसी औरत से ज़िना के साथ जिमा किया और दोनों के ख़तान मिल गए तो इससे दोनों पर हद लाजिम होगी, और अगर दोनों पर हद कायम कर दी गई और उसी दौरान अनजाल हो गया तो उन दोनों पर हद के अलावा अक़ूबत के तौर पर और कोई चीज़ लाजिम ना होगी जो हद के अल-तक़ा ख़तानीन से लाजिम होती थी। और जिमावती बिलशबहा से तो अल-तक़ा ख़तानीन से ही महर लाजिम हो जाएगा अगर वो मर्द उसी हालत पर रुका रहा ताकि अनजाल हो गया, और इस अनजाल से इस पर कोई नई चीज़ लाजिम ना होगी। इन मवाक़े में जिमा बाला नज़ाल और जिमा बला नज़ाल का हुक्म यकसन नज़र आता है, और हुक्म की बुनियाद अल-तक़ा ख़तानीन है ना कि वो अनजाल जो बाद में पेश आया। पस बनज़र गैर यही मालूम हुआ कि जिमा वाओ अनजाल वाले पर गुस्ल का बाइस अल-तक़ा ख़तानीन है, वो अनजाल नहीं जो अल-तक़ा के बाद पेश आया। पस इन लोगों का कौल इससे मज़ीद पुख्ता हो गया जो मुतलक़ा जिमा को गुस्ल का सबब करार देते हैं, ख्वाह इसके साथ अनजाल हो या ना हो। यही हमारे आइमा सुलासा हज़रत अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व मोहम्मद रा और जमहूर उलमा रा का मसलक है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर अनजाल जिमा का हुक्म, हदीस नंबर 337। तर्जुमा
337 अब्बू सालेह कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को खुतबा देते सुना कि वो फरमा रहे थे कि अंसार की औरतें फतवी देती हैं कि मर्द जब जिमा करे और नज़ाल ना हो तो औरत पर गुस्ल लाजिम है और मर्द पर गुस्ल नहीं। हालांकि बात इस तरह नहीं जैसा वो कहती हैं, बल्कि जब खतान से मिल जाए तो गुस्ल लाजिम हो जाता है। तहावी रा फरमाते हैं कि इस असर से ये बात मालूम हुई कि अंसार का ख्याल था कि अलमा मन अलमा यानी नज़ाल से गुस्ल लाजिम होता है, और ये सिर्फ मर्दों के सिलसिला में कहते थे, औरतों के सिलसिला में फ़कत जिमा को गुस्ल की वजह करार देते थे, ख्वाह नज़ाल हो या ना हो। हालांकि नज़ाल का हुक्म मर्दों और औरतों के सिलसिला में यकसन है, यकसन तौर पर इससे गुस्ल लाजिम आता है। बनज़र ग़ैर इस जिमा का हुक्म जिसमें नज़ाल ना हो यकसन होना चाहिए कि मर्द व औरत दोनों पर गुस्ल लाजिम हो। वालला अलम बैककोट बयाबो आकुले मया खैरत अलनार हल यूजिबु अलूज़उ आइमला। बैककोट आग से पकी चीज़ खा लेने से वज़ू लाजिम है या नहीं। खुलासा इल्ज़ाम क़रन अव्वल में सहाबा किराम की एक जमात जिसमें हज़रत अबू मूसा अशअरी व अनस ज़ैद बिन साबित, आयशा सिद्दीक़ा, अबू हरीरा शामिल हैं, आग से पकी चीज़ खा लेने को नाक़िस वज़ू करार देते थे, जबकि हज़रत खुलफ़ा रबिया इब्न अब्बास, सलमा, अबू सईद सफ़र तज़किरा किया और खालफ़ा में दूसरों का तफसीलात मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 338। तर्जुमा 338 हमाम कहते हैं कि मैंने मतर अलवराक़ से कहा कि हुस्ने आग से पकी चीज़ से वज़ू का टूटना किससे लिया है, तो वो कहने लगे हुस्ने अनस से, और अनस ने अबू तलहा से, और अबू तलहा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तख़रीज मुजिम कबीर तबरानी 598। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 339। तर्जुमा 339 अब्दुल्ला अलकारी ने अबू तलहा सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आपने पनीर का टुकड़ा खाया फिर इससे वज़ू किया। अल-लग़ात सूर टुकड़ा, अलाफ़िज़ पनीर, सख्त जमा हुआ दही। तख़रीज मुजिम कबीर लतबरानी 105। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 340। तर्जुमा 340 फ़रीद बिन साबित नक़ल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आग से पका हो इससे वज़ू करो। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 90। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 341। तर्जुमा 341 अब्दाल रहमान बिन खालिद ने इब्न शहाब से, और इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर अल-तबरानी 128 नंबर 4835। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 342। तर्जुमा 342 अक़ील ने इब्न शहाब से, और इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मसनद अहमद 188। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 343। तर्जुमा 343 रूबिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि वो फरमाते कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना फिर उसी तरह से रिवायत नक़ल की। तख़रीज मुस्लिम 2 156। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 344। तर्जुमा 344 अब्बू सईद बिन अब्बू सुफियान हबीबा की खिदमत में गए, इन्होंने उनके लिए सतू मंगवाए। अब्बू सईद ने पे फिर फरमाने लगे, हैं भतीजे वज़ू करो। अब्बू सईद कहने लगे, मैंने कोई फ़ेल हदस नहीं किया। तो वो फरमाने लगी, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ आग से पक जाए इससे वज़ू करो। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 75 195, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 121 122, ऐज़ान मसनद अहमद 6 327। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 345। तर्जुमा 345 अब्बू सुफियान बिन सईद ने हबीबा से तमाम रिवायत उसी तरह नक़ल की है, अलबत्ता इतने अल्फाज का फ़र्क है, या इब्न अख्ती है मेरे भांजे के अल्फाज हैं। तख़रीज नसाई 140 बाब अल-वज़ू ममा खैरत अलनार। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 346। तर्जुमा 346 अब्दाल रहमान बिन खालिद कहते हैं कि इब्न शहाब ने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 23239। तहावी किताब पाकी का बयान बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 347। तर्जुमा
347 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाया, आग से पकी चीज़ से वज़ू करो अगरचे वो पनीर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ रिवायत 90, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 58, रिवायत 79, अब्बू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 75, रिवायत 197, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 121, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 65, रिवायत 485, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ बाब 661, बहीक़ी 155, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 150, मस्नद अहमद 2 470, 478, 503, तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 348। तर्जुमा 348 हज़रत अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आग से पकी चीज़ से वज़ू करो ख्वाह वो पनीर का टुकड़ा क्यों ना हो। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 349। तर्जुमा 349 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से पकी चीज़ से वज़ू करो ख्वाह पनीर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। इस पर इब्न अब्बास कहने लगे, ऐ अबू हरीरा, हम तेल लगाते हैं और वो भी आग से गर्म किया होता है, और पानी से वज़ू करते हैं हालांकि वो भी आग से गर्म किया होता है। इस पर अबू हरीरा ने जवाबन कहा, ऐ भतीजे, जब तुम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो तो फिर इसके लिए मिसालें मत बयान करो। तखरीज तिरमिज़ी 124, बाब अल-विज़वा खैरत अल-अनार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 350। तर्जुमा 350 अराक बिन मालिक कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा को मैंने फरमाते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आग से पकी चीज़ से वज़ू करो। तखरीज मसनद सिराज नक़ब अल-अफ़कार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 351। तर्जुमा 351 इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन क़ारज़ कहते हैं, मैंने जनाब अबू हरीरा को मस्जिद की छत पर वज़ू करते देखा, फिर फरमाया, मैंने पनीर के टुकड़े खाए थे तब मैंने वज़ू किया है। मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, तुम इस चीज़ से वज़ू करो, यानी इस्तेमाल के बाद जो आग से पकी हो। तखरीज नसाई 139, बाब अल-वज़ू ग़ैरत अल-नार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 352। तर्जुमा 352 अब्दाल रहमान बिन खालिद ने इब्न शहाब से और इब्न शहाब ने अपनी असनाद के साथ उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 156, बाब अल-वज़ू ममा मसत अल-नार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 353। तर्जुमा 353 मतलब बिन हंतब ने हज़रत अबू हरीरा से और वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत नकल करते हैं। तखरीज नसाई 139, बाब अल-वज़ू मुमाहत अल-अनार नहब अल-अफ़कार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 354। तर्जुमा 354 हसीन अल-मुलम ने यही से और यही ने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद सिराज नहब अल-अफ़कार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 355। तर्जुमा 355 कासिम मौली मावी कहते हैं कि मैं मस्जिद में आया, मैंने इन्हें एक शेख पर जुमा देखा जो उनको अहादीस बयान फरमा रहे थे। मैंने लोगों से पूछा, ये कौन हैं? इन्होंने बतलाया, ये हज़रत सहल बिन हनज़लिया ही। मैंने उनको फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गोश्त खाया उसे वज़ू करना चाहिए। तखरीज तबरानी मुजिम कबीर 698, मसनद अहमद 4180। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 356। तर्जुमा 356 अयूब ने अब्बू क़ुलाबा से और अब्बू क़ुलाबा ने अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी से रिवायत नकल की है कि वो फरमाते थे, हम आग से पकी हुई चीज़ खाकर वज़ू करते और दूध पीकर मुज़मज़मा करते और खजूर खाकर कलीना करते थे। बाज़ लोग इस तरफ गए हैं कि जिस चीज़ को आग तब्दील कर दे इससे वज़ू लाजिम है, और इस सिलसिले में इन्होंने इन रिवायत को दलील में पेश किया, जबकि दूसरे उलमा ने उसकी मुखालफत की और इन्होंने कहा कि उनमें से किसी चीज़ से वज़ू लाजिम नहीं, और वो इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को इख्तियार करने वाले हैं। तखरीज पहले जुज़ को मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा ने किताब अल-थारा 51 में ज़िक्र किया है।
حاصل روایات، آگ سے پکی چیز استعمال کرنے کے بعد وضو کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت 7 اسناد سے اور زید بن ثابت کی روایت 3 اسناد سے اور حضرت ابو طلحہ کی روایت 2 اسناد سے اور روایت حضرت عائشہ، سہل بن حنظلیہ اور روایت بزریہ ابو قلابہ ان ابو عزا ایک سند سے اور روایت حبیبہ 3 اسناد سے ذکر کی ہے۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 357۔ ترجمہ 357۔ عطا بن یاسار حضرت ابن عباس سے اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ استعمال فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور وضو نہ کیا۔ تخریج، بخاری فی الودو باب 50، مسلم فی الحیض روایت 91، ابو داؤد فی الطہارہ باب 74، روایت 187، موطا مالک فی الطہارہ 19، مسند احمد 1 267 281 366 282۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 358۔ ترجمہ 358۔ روح بن قاسم نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تخریج، طبرانی فی الکبیر 311۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 359۔ ترجمہ 359۔ حضرت علی نے اپنے والد ابن عباس سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تخریج، مسند احمد 1 258۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 361۔ ترجمہ 361۔ یحییٰ بن یمر نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تخریج، مسند احمد 1 361، ابو داؤد 1 25۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 362۔ ترجمہ 362۔ محمد بن عمرو نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کھایا اور پھر بقیہ اسی طرح روایت نقل کی۔ تخریج، الموجم الکبیر 10 324۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 363۔ ترجمہ 363۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ہاں گیا جبکہ وہ حضرت ام المؤمنین میمونہ کے ہاں تھے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو آگ سے پکی چیز کھا لینے پر وضو کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تیاری فرمائی، پھر آپ کے لیے سرید لایا گیا، آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ نماز کے لیے نکل کر تشریف لائے اور وضو نہ کیا۔ تخریج، 10 324۔ موجم الکبیر۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 364۔ ترجمہ 364۔ بکر بن ادریس نے آدم بن ابی ایاس سے اور انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج، الموجم الکبیر 23 286۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 365۔ ترجمہ 365۔ ابو عون محمد بن عبداللہ الصقفہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن شداد بن الحاد کو سلمہ سے یہ روایت بیان کرتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک دستی ہندیہ میں سے نکال کر پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہ فرمایا۔ اللغات، فشل، ہندیہ میں سے ہاتھ سے روٹی نکالنا۔ تخریج، مسند احمد 6 317، الموجم الکبیر 23 286۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 366۔ ترجمہ 366۔ ابو عون کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن شداد کو کہتے سنا کہ مروان نے ابو ہریرہ سے پوچھا جس کو آگے نے پکایا ہو اس کے استعمال سے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے وضو کا حکم دیا، پھر مروان کہنے لگے ہم اور کسی سے کیوں پوچھیں جبکہ ہم میں ازواج مطہرات موجود ہوں، چنانچہ سب نے بالا اتفاق حضرت سلمہ کی طرف پیغام بھیج کر ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، پھر انہوں شعبہ جیسی روایت بالا نقل کی۔ تخریج، مسند احمد 6 306۔ تحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر انزال جماع کا حکم، حدیث نمبر 367۔ ترجمہ 367۔ سلیمان بن یاسار نے سلمہ سے روایت نقل کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنے گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا اور وضو نہ کیا۔ تخریج، ترمذی فی الاتمہ باب 27، روایت 1829، نسائی فی الطہارہ باب 122، مسند احمد 6 307۔ تحاوی،
किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 368। तर्जुमा 368। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अकील हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नक़ल करते हैं कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में खाना खाने के लिए आए, बस हमने खाना खाया, फिर नमाज के लिए उठ गए और हम में से किसी ने भी वज़ू न किया, फिर हमने बकिया बकरी से पिछले का खाना खाया, फिर हमने नमाज असर के लिए उठ गए और हम में से किसी ने पानी को हाथ तक नहीं लगाया। तखरीज अबू दाऊद अल-तियासी 1233 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 369। तर्जुमा 369। अब्दुल्लाह बिन इमरू ने अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद से रिवायत नक़ल की और इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज तिर्मिज़ी मसला 124 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 370। तर्जुमा 370। मुहम्मद बिन अलमनकदर हज़रत जाबिर से नक़ल करते हैं कि एक अंसारी औरत ने हमारी दावत की, उसने हमारे लिए एक बकरी ज़बा की और उस अंसारिया ने हमारे लिए खजूर का गुच्छा भी ला कर रखा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया, जो लाया गया, फिर आपने इससे वज़ू फरमाया, फिर हमने खाना तैयार होने पर खाना खाया, फिर खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़हर अदा फरमाई और वज़ू न फरमाया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा रिवायत 189, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 59 नंबर उसी, इब्न माजा फ़ी अल-थारा रिवायत 189, सनन कबरी ललब्याक़ी 156, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 117। अल-लग़ात रश, छिड़कना, बहाना, सूर खजूर का गुच्छा। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 371। तर्जुमा 371। मुहम्मद बिन अलमनकदर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किसी के हम में दाखिल हुआ और मैंने गुजारिश की, अम्मा मुझे आगे सिम पकी चीज़ का हुक्म बतलाओ, तो वो फरमाने लगी, बहुत कम ऐसा होता कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और मदीना में ख़ास उगने वाला दाना आपके लिए ना उबालते हूँ और आप इससे तनावल ना फरमाते हूँ, यानी अक्सर लोबिया जैसा दाना हम उबालते तो आप हमारे साथ तनावल फरमाते और नमाज अदा फरमाते और वज़ू ना करते। तखरीज बुखारी किताब अलब्यू बाब 57। अल-लग़ात क़लीना उबालना, हिबा दाना, लोबिया चुने की तरह। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 372। तर्जुमा 372। मुहम्मद बिन अलमनकदर कहते हैं कि मी फ़नज़ुजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, हमारा कहते हैं मुहम्मद ने मुझे नाम बतलाया था मगर मुझे नाम भूल गया, और फिर बकिया रिवायत उसी तरह नकल की है कि मेरे पास जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरे पास बतन का गोश्त लटका हुआ था, आपने फरमाया अगर तुम इसमें से हमारे लिए इस तरह पकाती तो मुनासिब था। उम्मुल-मोमिनीन कहती हैं हमने पकाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया और वज़ू ना किया। अल-लग़ात समी नाम बताना, बतन पीठ या पसलियों का गोश्त। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 373। तर्जुमा 373। अम्मार बिन अबी अम्मार ने हकीम से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कंधे का गोश्त इस्तेमाल फरमाया, फिर बिलाल ने अज़ान की इत्तिला दी तो आपने नमाज पढ़ाई और वज़ू ना फरमाया। तखरीज मुजिम अल-कबीर लुल-तबरानी 2584, मसनद अहमद 6416 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 374। तर्जुमा 374। उबैदुल्लाह बिन अली के मौली फ़ाद उबैदुल्लाह से बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह ने अपने दादा से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी की पीठ का गोश्त पकाया और इसमें से आपने तनावल फरमाया, फिर इशा की नमाज पढ़ाई और वज़ू नहीं किया। तखरीज मुजिम कबीर लुल-तबरानी 2584 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 375। तर्जुमा 375। मगीरा बिन अबी राफ़ा ने अब्बू राफ़ा से नक़ल किया और अब्बू राफ़ा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मज़मून की रिवायत नक़ल की है, फ़र्क़ यह है कि इसमें ईशा का तज़किरा नहीं है। तखरीज इब्न अबी शैबा 51 मन कान ला यतूज़ा फ़ीमा मसत अल-नार। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 376। तर्जुमा 376। हिंद बिन सईद अपनी फूफी यानी अब्बू सईद ख़दरी की हमशीरा से नक़ल करती हैं कि हमारे हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फिर आपने हमारे हम बकरी का शाना तनावल फरमाया, फिर आप खड़े हुए और नमाज अदा फरमाई और वज़ू ना किया।
तखरीज अब्बू नईम अबू बकर अशीबानी फ़ी अलाहद वालमसानी 6149 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 377। तर्जुमा 377। अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस ज़ुबैदी कहते हैं हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में खाना खाया जो बना हुआ गोश्त था। फिर जमात खड़ी हो गई, हमने अपने हाथ कनकरीम से पूंछ लिए, फिर उठकर हम नमाज पढ़ने लगे और हमने वज़ू ना किया। तखरीज अल-मुजम अल-कबीर 24445। अल-लग़ात शुएब होनना अल-हसबा कनकर इंतहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 378। तर्जुमा 378। जाफ़र बिन इमरू कहते हैं कि मेरे वालिद इमरू बिन उमैया फरमाने लगे कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त खाते देखा जो आपके खाने से हिल रही थी। फिर आपको नमाज के लिए बुलाया गया तो आप फ़ौरन उठे और चाकू को भींग दिया और नमाज पढ़ाई और वज़ू ना किया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 50, वालजात बाब 92, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ रिवायत 3 92, तिर्मिज़ी फ़ी अल-आतमा बाब 33, रिवायत 1836, दारमी फ़ी अल-वुदू बाब 52, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 148, मसनद अहमद 4 139 179। अल-लग़ात ज़रा दस्ती तरह फींकना तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 379। तर्जुमा 379। बनी हारसा के मौली बशीर बिन यासार कहते हैं कि सैयद बिन अल-नमान ने मुझे बयान किया कि खैबर वाले साल में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में निकला। जब आप मकाम सबा में पहुँचे, ये खैबर के करीब जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उतरे और नमाज असर अदा फरमाई। फिर आपने ज़ाद राह मंगवाए तो आपके पास सतू लाए गए, आपने उनको बनाने का हुक्म दिया, वो तैयार किए गए, पस आपने खाए और हमने भी खाए। फिर आप नमाज मग़रिब के लिए उठे तो आपने मुज़मज़िमा किया और नमाज पढ़ाई और वज़ू ना किया। तखरीज बुखारी फ़ी अलूज़ बाब 4 51, वालजहाद बाब 123, वालातमा बाब 7, अल-मग़ाज़ी बाब 38, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 66 492, मालिक फ़ी अल-तहारा 20, मसनद अहमद 3 488, मुसन्निफ़ अब्दुल रज़ाक़ 691, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 148। तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 380। तर्जुमा 380। हमाद ने यही से फिर यही ने अपनी सनद से तमाम रिवायत बाला की तरह नकल की, अलबत्ता हतीमन अदनी खैबर के लफ्ज़ नहीं हैं। तखरीज एज़ात हावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 381। तर्जुमा 381। हुस्न बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि इमरू बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने दस्ती का गोश्त खाया, फिर आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए और वज़ू ना किया। तखरीज मसनद अहमद 4 347 तहावी। किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 382। तर्जुमा 382। उमामिर बिन्त यज़ीद इन औरतों में से हैं जिन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। वो कहती हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हड्डी वाली बोटी पेश की जबकि आप मस्जिद बनी अब्दुल शहल में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दांतों के ज़रिए गोश्त काटा, फिर आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए और आपने वज़ू ना फरमाया। इन आसार में ये बात साबित होती है जिससे आग से पकी हुई चीज़ के नाक़ज़ वज़ू होने की नफ़ी होती है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू नहीं फरमाया। और रन मुमकिन है कि पहले आसार में जिस वज़ू का हुक्म हो वो नमाज वाओ इल्ला हुक्म हो, और ये भी मुमकिन है इससे हाथों का धोना मुराद है, नमाज वाला वज़ू ना हो, मगर ये कि आपसे ये साबित हो जाए कि आपने वज़ू किया और वज़ू नहीं भी किया। बस हम ये चाहते हैं कि हम आपके आखिरी अमल को मालूम कर लें। तखरीज मुजिम अल-कबीर लुल्तबरानी 25 148 149, मसनद अहमद 6 372। अल-लग़ात अर्क़ गोश्त वाली हड्डी, अर्क़ दांतों से गोश्त हड्डी से उतारना। हासिल रिवायात उन 26 रिवायत से ये बात साबित होती है कि आपने आग से पकी हुई चीज़ इस्तेमाल करने के बाद नया वज़ू नहीं किया बल्कि साबिक़ा वज़ू से नमाज अदा फरमाई। इनमें अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत तो 7 असनाद और जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत 3 असनाद और उसी तरह हम सलमा की रिवायत 3 असनाद और अब्बू राफ़ा की रिवायत 2 असनाद, उसी तरह सैयद बिन नोमान 2 असनाद और किसी उम अल-मुमिनीन की रिवायत 2 संदों और उम हकीम, अब्बू सईद ख़दरी, अब्दुल्लाह बिन हारिस, इमरू बिन उमैया, इमरू बिन उबैदुल्लाह की रिवायत एक सनद से ज़िक्र की हैं। दलील का नया रुख और फ़रीक़ अव्वल की दलील की कमज़ोरी। पेश करदा रिवायत मुहतमल हैं। नंबर 1 वज़ू से मुराद नमाज वाला वज़ू, नंबर 2 वज़ू से फ़कत हाथ मुँह धोना मुराद हो।
नमाज वाला वज़ू मुराद ना हो और फ़रीक़ दोवम की रिवायत वज़ू ना करने में वाज़ेह है, मगर इस बात की मज़ीद तहक़ीक़ के लिए कि दोनों में आखिरी अमल कौन सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर में साबित है, उसके लिए मुंदरजा ज़ैल रिवायत को मुलाहज़ा करें, जिनको अबू ज़रा, अबू उमैया और इब्न अबी दाऊद ने बयान किया है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 383। तर्जुमा 383। मुहम्मद बिन अलमनकदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नक़ल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी चीज़ आगे से पकी चीज़ खा लेने पर वज़ू का ना करना था। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 74, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 122, सनन किब्र बहीक़ी 155। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 384। तर्जुमा 384। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर का टुकड़ा खाया और वज़ू किया, फिर इसके बाद दस्ती का गोश्त खाया और नमाज पढ़ाई और ताज़ा वज़ू नहीं फरमाया। इन मज़कूरा रिवायत से ये साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल आग से पकी हुई चीज़ खा लेने के बाद वज़ू ना करना था, और जो इसके ख़िलाफ़ रिवायत हुई वो इस दूसरे फ़ेल से मनसूख हो गई। ये उस वक्त है जबकि वो वज़ू जिसका हुक्म आपने दिया नमाज वाला वज़ू मुराद लिया जाए, और अगर इससे नमाज वाला वज़ू मुराद ना हो, जबकि पहली हदीस से ये बात साबित नहीं कि आग से पकी हुई चीज़ नाक़िस वज़ू है। हमारे ज़िक्र करदा आसार की तस्हीह यही साबित करती है कि आग से पकी हुई चीज़ का खा लेना हदस नहीं है, और इसको सहाबा किराम की बहुत बड़ी जमात ने बयान किया है। तख़रीज इब्न हिब्बान 229। जैसा कि ऊपर कह आए, इन रिवायत ने साबित कर दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी साबित होने वाला अमल आग से पकी चीज़ खा लेने पर वज़ू ना करना है, और जो आसार औलीमी वारिद है वो मनसूख हो चुका, पस रिवायत मनसूखा से इस्तिदलाल दुरुस्त ना हुआ। ये इस सूरत में जवाब है जबकि अलवज़ू से वज़ू सलूत मुराद लिया जाए, और अगर इहतिमाल सानी को सामने रखें तो पहली रिवायत अपने मकाम पर बलानसख दुरुस्त है कि इससे वज़ू सलूत मुराद नहीं बल्कि फ़कत हाथ मुँह धोना मुराद है। पस रिवायत औली से आग से पकी चीज़ को खा लेने पर हदस ही साबित नहीं चा जाएगा, इसके बाद नया वज़ू साबित करने की हाजत हो। दलील का एक और रुख, ममा मसत अलनार का खाना हदस ही नहीं, वज़ू की हाजत तो मौका हदस पर होती है। मुंदरजा ज़ल हादीस इस पहलू को रोशन करती हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 385। तर्जुमा 385। अता कहते हैं कि हज़रत जाबिर ने उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 167। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 386। तर्जुमा 386। अबुल ज़बीर ने जाबिर से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 152। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 387। तर्जुमा 387। अबू बशर ने सुलेमान बिन कैस और इन्होंने हज़रत जाबिर से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 388। तर्जुमा 388। इमरू बिन दीनार ने जाबिर से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 389। तर्जुमा 389। सुफियान ने इमरू से और इमरू ने जाबिर से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 167। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 390। तर्जुमा 390। अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील कहते हैं कि जाबिर ने फरमाया, हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रोटी गोश्त खाया, फिर नमाज अदा की और इन्होंने वज़ू ना किया। और अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद की रिवायत में ख़ास तौर पर यह बात मौजूद है कि हमने उम्र के साथ गोश्त रोटी खाई, फिर वो नमाज के लिए उठे और इन्होंने पानी को छुआ भी नहीं। तख़रीज सनन कबरी बहीक़ी 154, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 147, मसनद अहमद 304। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 391। तर्जुमा 391। मुहम्मद बिन अलमनकदर ने हज़रत जाबिर से और इन्होंने हज़रत अबू बकर उम्र से उसी तरह का अमल नक़ल किया है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 51। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 392। तर्जुमा 392। वहब बिन कीन कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को फरमाते सुना कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को देखा कि इन्होंने गोश्त खाया, फिर नमाज पढ़ाई और वज़ू ना किया। तख़रीज बहीक़ी 343। तहावी किताब पाकी का बयान,
बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 393। तर्जुमा 393। क़तादा कहते हैं मुझे सुलेमान बिन हश्शाम ने कहा कि ये मानी जहरी कोई चीज़ खिलाए बग़ैर नहीं छोड़ता और हमें फिर इससे वज़ू करना पड़ता है। मैंने कहा मैंने तो सईद बिन मुसैयब से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया तो वो कहने लगे जब तुमने पाकीज़ा चीज़ खाई तो तुम पर वज़ू नहीं और जब वो चीज़ निकले जो गंदी हो तो इसकी वजह से तुम पर वज़ू लाजिम है। वो कहने लगे तुम दोनों के मसला में इख्तिलाफ़ हो गया है कि या इस शहर में कोई ऐसा आदमी है जिससे इस्तिफ़सार किया जाए। मैंने कहा हूँ, जज़ीरा अरब का सबसे बड़ा आलम। इसने कहा वो कौन? मैंने कहा वो अता हैं। चुनंचे उनकी तरफ पैगाम भेजकर उनको मंगवाया गया तो उसने कहा इन दो आदमियों ने मेरे मसला के सिलसिला में इख्तिलाफ़ किया है, तुम क्या फतवी देते हो? अता कहने लगे हमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, फिर इन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ से उसी तरह की रिवायत ज़िक्र की। तख़रीज मसनद अहमद 1364 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 394। तर्जुमा 394। वलीद बिन मुस्लिम ने उज़ाई से और इन्होंने अता से और अता कहते हैं मुझे हज़रत जाबिर ने बयान किया कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस तरह करते देखा है। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 171 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 395। तर्जुमा 395। शोबा ने हमाद, मंसूर, सुलेमान, मगीरा से और इन्होंने इब्राहीम से नकल किया कि इब्न मसूद और अलक़मा दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर से निकले। वो नमाज के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए अचानक अलक़मा के घर से एक बड़ी परत गोश्त के सरीद की लाई गई। दोनों ने इसमें से खाया। इब्न मसूद ने मुज़मज़मा किया और अपनी उंगलियां धोईं, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा। किताब अल-तहारा 1/69 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 396। तर्जुमा 396। इब्राहीम तीमी अपने वालिद से और वो इब्न मसूद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया फ़ोशा कलिमा से वज़ू करना मुझे ज़्यादा महबूब है इससे कि मैं पाकीज़ा लुक़मा से वज़ू करूँ। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा। किताब अल-तहारा 134 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 397। तर्जुमा 397। मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन अलहार सल्तीमी ने रबिया बिन अब्दुल्लाह बिन अलदीर से नकल किया कि मैंने हज़रत उम्र के साथ इशा का खाना खाया, फिर आपने नमाज पढ़ाई और वज़ू ना किया। तख़रीज मौता इमाम मुहम्मद व मालिक 59 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 398। तर्जुमा 398। ज़मीरा बिन सईद अलमाज़नी ने अबान बिन उस्मान से और अबान ने हज़रत उस्मान के मुताल्लिक़ नकल किया कि उस्मान ने रोटी और गोश्त खाया और अपने हाथ धोए, फिर उनको अपने चेहरे पर मिल लिया, फिर नमाज पढ़ाई और वज़ू ना किया। तख़रीज बहीक़ी 1/243। मौता इमाम मुहम्मद 59 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 399। तर्जुमा 399। अतबा बिन मुस्लिम ने उबैद बिन हुनैन से नकल किया। उबैद कहते हैं मैंने हज़रत उस्मान को देखा कि उनके लिए सरीद लाया गया और इन्होंने इसमें से खाया, फिर मुज़मज़मा किया, फिर अपने हाथ को धोया, फिर लोगों को नमाज पढ़ाने खड़े हो गए और वज़ू ना किया। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब बग़ैर नज़ाल जिमा का हुक्म। हदीस नंबर 400। तर्जुमा 400। अब्बू नौफल बिन अब्बू अक़रब अलकनानी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को देखा कि इन्होंने चपाती और गोश्त खाया, यहाँ तक कि चर्बी उनकी उंगलियों पर बह पड़ी, फिर अपने हाथ धोकर नमाज मग़रिब अदा फरमाई।